मेरा क्वेश्चन अक्षय कुमार सर ਨੂੰ है सर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ लेकिन यह फिल्म जो है इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म माय डैड वाज बोर्न जस्ट ऑपोजिट जलियांवाला बाग उत्थे गली है आलू कटरे वाली तो उत्थे उन्होंने जन्म होया सी ते मेरे दादा जी जो सी उन्होंने सारा कुछ देखा भी सी ते दिस इज़ अ वेरी पर्सनल फिल्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म बाकी जिस तरह करण जौहर ने कहा है कि असी मतलब गुस्से विच बनाई क्योंकि ये गुस्सा इन्ना है कि जो कुछ होया सी मतलब जिन्नी जिन्नी मैं कहानियां सुनता गया मैनू मेरे डैडी ने दसी सी क्योंकि उन्होंने दादा जी ने दसी सी फिर प्लस करण त्यागी जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है जिन्होंने सारा कुछ समझाया मैनू प्लस अज तुहानू पता ही है शंकर नायर जी के ग्रैंडसन इत्थे बैठे हुए हैं साढ़े नाल आए ने इन्होंने किताब लिखी सी वो किताब के उत्ते आधारित सारी फिल्म बनाई गई है तो मैं पहला तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा कि इन्होंने किताब लिख के सानू साडे जो सानू दस्या कि कितना कुछ होया सी कितना कुछ सानू नहीं पता सी क्योंकि असी हिस्टरी बुक में यही पढ़िया सी कि उत्थे फायरिंग हुई सी ते फिर जनरल डायर ने एक गल कही सी कि मैं सिर्फ रुक गया क्योंकि मेरी सारे माई बुलेट्स हैड फिनिश्ड That much only we knew, but the more deeper thing we never knew about it. We never knew about the case which went on. Shankar Nair fought the case, the whole thing, how he fought it, what. And let me tell you one thing. Una de court ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 200 साल वो साढ़े उत्ते राज करके गए एक कोई केस सी जो असी जिते सी वो सी ए वाला केस तो साढ़े वास्ते तो बहुत वड्डी गल है बस यही है मैं इन्हों का बहुत धन्यवाद करना और मेरे डायरेक्टर का और धर्मा का करण जौहर ने साडा साथ दिता तो मेरा तो बस यही मन है कि पंजाब तो सारे ब्रेव द लॉयल पीपल द वैलर उन्होंने इन्ना है ये सब आते हैं यह कहानियां मैं सारे के सामने लाना चाहना मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा केसरी 4 भी बनावा इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर है ने इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान में इन्ने चैप्टर बन सकते हैं तो मैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द वैलर द थिंग्स विच इंडिया डज have done it earlier because which we don't know in our history books it is not written because साडी history books जो है ने वो हिसाब नाल लिखी ने अंग्रेज़ों के हिसाब नाल लिखी हुई एंड मैं चाहना कि लोगों के सामने मैं लियावा फिल्म के दौरान कि किस तरह साडी एक्चुअल हिस्ट्री सी बस यही। मेरा क्वेश्चन अनन्या से है। अनन्या हम सबकी मेमोरी जो जलियांवाला बाग से रही है वो बुक से ही रही है हिस्ट्री से ही रही है जो भी हमने पढ़ा है हमें उतना ही पता है आपकी इससे क्या मेमोरी रही है इस फिल्म से पहले? मेरी मेमोरी भी सेम बुक से ही है मैंने भी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है तो जैसे अक्षय सर ने कहा बहुत लिमिटेड नॉलेज मिली थी स्कूल में कि जनरल डायर ने फायर किया अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग को फायर किया था पर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थे मेरी बड़ी दादी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी मैंने अलॉन्ग में जलियांवाला बाग मैंने पार्टीशन की बहुत कहानियाँ सुनी थी बिकॉज जो मेरे दादाजी हैं वो उनके पिता से पार्टीशन में सेपरेट हुए थे तो मेरी मॉम की फैमिली पूरी ऑल फ्रॉम पंजाब इज़ वेल तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं पर एक्चुअली मुझे बहुत इस स्क्रिप्ट से जानने को मिला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था रिमेंबर जब नरेशन हुआ था आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये एक्चुअली हुआ है लाइक डिड दिस रियली हैपन इतने सारे लोग और फिर उन्होंने ये किया आई वाज शॉक कि इतना सब हुआ है और हमें 1% भी नहीं पता सो थैंक्स टू द बुक एंड थैंक्स टू द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सीखने को मिला आई होप दैट पीपल वॉच दिस मूवी एंड दे लर्न एज वेल। अक्षय सर ये बहुत इतिहासिक फिल्म होने वाली है तो ਤੁਹਾਡਾ किरदार भी बहुत इतिहासिक होने वाला है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਫਸਟ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ
मैं फीलिंग यही है कि मैं पहला भी कह चुकी हाँ कि ये मेरे वास्ते बहुत पर्सनल लगी ये चीज़, तो ये चीज़ मेरे वास्ते बड़ी पर्सनल चीज़ लगी है। और मैं मेरे डैडी पंजाब तो मैं खुद पंजाबी हाँ, तो मेरे वास्ते तो पंजाब सब तो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं तो फिल्म के काम करना ही करना सी। इस तो पहला मैं केसरी 1 बनाई सी, तो वो तो तुसीं सारे ने देखिया ही है, तुसीं जानते ही हो। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ ਚ मैं पहला मद्रासी हूँ जो समझ लूँगा। जी माधव जी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, आप पंजाबी बोलो, मैं समझ लूँगा। माधव जी, इतनी बिग फिल्म बन गई जी। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। अच्छा, पंजाबी ये शायद ना समझ में आए। हाँ जी सर, बहुत बड़ी फिल्म बनी है, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ, ਇਹ ਹਾਵਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ them, they went for with his dream, what he wanted to do, and the first film he selected was this one. So that is amazing. So ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। My next question is that after Shaitan, you're again taking on a negative role in this one. So what made you say yes to this role again? Well, thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir and a director of mine who's also called Karan, who's a graduate, who's a law graduate from Harvard, and they've all gotten together to tell a story that has been it's just been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ। फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है। और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं, ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड है। और जिसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करे। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से दिखाओ कि लोग मुझे हेट करें, तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल इन माय जॉब।
Kesari Chapter 2 team. I'm Dipali from India Today and Panchtak. My question is to Ananya. Ananya, we've seen a couple of roles that you've played in the past, especially the recent ones. We saw you in it. How is it different for you in Kesari Chapter 2 and how did you prepare for it? Because we could never imagine Ananya playing a lawyer, so how is it for you? Is my mic working? That is true that a few of the characters that I've done, there have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself, but that doesn't mean I'm playing myself on screen. So even in this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer, because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of being, starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. Because it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, I learned, because he's a lawyer himself, so just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank you. Thank you. हेलो देन जा रहे हो अक्षय भाजी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ 2 ਦਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਕੇ ਛਪੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ किताबों तो चंगी तरह फिल्म देख के ही पढ़ सकते हो समझ सकते हो और ये कोई ऐसी झूठ भी नहीं किया जो कुछ है इन्होंने लिखा सारा कुछ जिस हिसाब नाल होया सी इन्होंने ज़्यादा पता है इन्होंने तो ज़्यादा किनू पता होना तो असी बनाया बस हुण जी बस केसरी 3 की तैयारी करनी है तो कह रहे हैं अज ही गल कर रहे सी हरी सिंह नलवा के उत्ते बनाना की कहते हो बस फिर देखने पंजाब का रूप सारे दिखाने तो देखो जी वो आपके ऊपर है आप इसे कैसा देखते हैं मैं बस इस फिल्म के अंदर यही है जी मैं सिर्फ माई काइंड ऑफ मेकिंग दिस फिल्म इज नॉट अबाउट यू नो वी वांट पीपल टू रियलाइज वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड देखो जो हिस्ट्री है वो खत्म हो गई और नसी प्रेजेंट आ गए बट द बेस्ट थिंग इज अबाउट हिस्ट्री इज वी लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मैं आज शंकर नायर जी के ग्रैंड सन ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ वुड यू लाइक टू मीट हिम प्लीज मैंने यार सही से बैठी ना Would you like to say something to me? As Mr. Akshay Kumar said, Sir Shankar Nair was my great-grandfather. And this film is very emotional to me because it brought the struggle that he went through to life. And for that, I'm very grateful to Dharma Productions, Mr. Karan Johar, Mr. Akshay Kumar for playing him so beautifully, and Mr. Karan this Tyagi for directing it and bringing the movie into life. Thank you so much. I know. My husband's a little emotional now. It's his great-grandfather. I can quite understand. But thank you, Dharma. Thank you, Mr. Karan Johar. Thank you, Mr. Akshay Kumar. Amritpal, of course. Thank you very, very much. How can I? And I would like to just also... And I just wanted to say one thing. This young little girl, she's held her own against masters. Mr. Akshay Kumar has played this role to the... I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant. And you've played him very, very well. And Madhavan, of course, he's also performed, but she's held her own as well. So, well done. And before we finish everything, I just would love to call, because मैं यहाँ बैठे करण त्यागी जी के माता पिता को देख रहा था, उनके जो मुस्कान थी, I just करण जी
त्यागी साहब, आपने अपने माता पिता को बहुत खुश किया यार। उनकी चेहरे पे जो मुस्कान थी मैं कभी भूल नहीं सकता अभी। हाँ जी, क्या चलो यार, नहीं छोड़। हाँ जी, हाँ जी नहीं है क्या? हाँ जी, किधर है? इधर ही है, मैं देख। मिसेस करण त्यागी जी आइए।